जो भी लोग 2, 11, 20, 29 को पैदा हुए हैं उनका मूलांक है 2। आप मून से रूल होते हैं और ये भी हो सकता है कि इस समय जो मेरा वीडियो देख रहा है उसका मूलांक भी 2 हो। ये चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, उसी तरह आपका नेचर भी होता है शीतलता प्रदान करने का। आप बहुत ही प्यारे होते हो, बहुत ही केयरिंग होते हो, आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। मून को माँ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह से माँ नरिशिंग करती है, जिस तरह से माँ केयर करती है, उस तरह से आप केयर करते हो। जो भी व्यक्ति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि एक माँ करती है अपने बच्चे के लिए। आप बहुत ज़्यादा अपने सराउंडिंग में लोगों को बहुत पसंद करते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो सकता है वो इंसान आपके लिए कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन आप, मैंने बताया ना, माँ कभी भी भेदभाव नहीं करती। आपका वही नेचर होता है। आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। मूलांक 2 वाले लोग होते हैं जो, वो एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। इसलिए मूलांक 2 वाले अगर आपके फ्रेंड हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ये इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। हो सकता है एकदम टूटे हों, परेशान हो, निराश हो, बहुत सी चीज़ों से परेशान चल रहे हो लाइफ में, लेकिन आपके लिए वो अपनी चीज़ों को साइड में करके सामने आता है और आपको हील करता है। नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं हीलर्स होते हैं, नेचुरली हीलर्स होते हैं। आप लोगों को बहुत समझाना चाहते हैं, आप लोगों को लोगों की परेशानियों से बाहर निकालना चाहते हैं। आप जिस तरह से अपनी परेशानियों से परेशान हो जाते हैं, उसी तरह से दूसरे की परेशानी से भी आप परेशान रहते हैं कि किस तरह से वो व्यक्ति इस परेशानी से निकल जाए। क्या मैं कर दूं कि ये थोड़ा कम कर दूं इसका दुख। ये नेचर होता है नंबर 2 वालों का। नंबर 2 वाले बहुत ही ज़्यादा प्यारे लोग होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। हमारा मन, मून इज़ मन, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत इमोशनल लोग होते हैं। और इसी मन के वजह से, इसी इमोशनल नेचर की वजह से समटाइम्स आप बहुत हर्ट फील करते हो। आपको लगता है कोई भी नहीं है आपके पास, आपको समझने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि आपने सबको समझा लिया, आपको किसी ने नहीं समझाया। और ऊपर से जब आपके ऊपर लोग आते हैं ब्लेम करने, आपको परेशान करने, या फिर किसी भी तरह से लोग आपकी लाइफ में इस तरह से आते हैं जिस तरह से आपके वो मन को ठेस पहुंचाएं, तो आप बहुत ही शैटर्ड फील करते हैं, टूटा हुआ महसूस करने लगते हैं। और फिर भी कई बार ऐसा होता है कि उस सिचुएशन में भी आप लोगों को बता नहीं पाते हैं कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ आते हैं और बाकी के लोग उस तरह से आपको समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा सा ये एक पॉइंट होता है, मूलांक 2 वालों को इस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो अपने इमोशंस पे वर्क करना शुरू कर दें तो वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इमोशन एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है आपकी लाइफ में। ये इमोशन से ही तो सब कुछ चल रहा है। गुस्सा, रोना, हंसना, सब इमोशंस ही तो हैं। और इस पे अगर आप वो कंट्रोल कर लें, किसी चीज़ को कोई ख़राब लग रही है उनको, तो ठीक है, उन्होंने अपने आप को समझा कि ओके इट्स ओके, ये हो गया तो हो गया, अब मैं नेक्स्ट क्या देखूँ। ये नेक्स्ट क्या देखूँ वाले पे ये जा नहीं पाते हैं, ये फंस जाते हैं बीच में। तो अगर ये इस चीज़ को समझें कि ठीक है ये हो चुका है, ठीक है ये होना ही था, चलो नेक्स्ट कुछ करते हैं, उस चीज़ से निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी इनको। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि सिर्फ यही करने से नहीं होगा, आपको मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, आपको आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, तो और ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाएंगे, अलाइन कर पाएंगे। आपने ऑलरेडी इतना बोझ ले रखा है लाइफ में, इसलिए आप इमोशनली वीक होते चले जाते हैं। और यहाँ आपको वीक नहीं होना है, बस ये आपको समझना है, आपको अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। कोई आपको हर्ट कर रहा है, किसी चीज़ से आप परेशान है, उसे हटाइए दिमाग से। मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है हटाना, मैं समझ सकती हूँ इस बात को, लेकिन क्या हम उस बात को लेके बैठेंगे तो उससे हमें कोई फ़ायदा होगा? नहीं ना। इसलिए हम उसको साइड में करते हैं और उसके बाद भी वो बातें आएंगी ही आएंगी 100%। इसलिए यहाँ पे मेडिटेशन वर्क करता है, ठीक है। बहुत से ऐप्स हैं, यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे मेडिटेशंस के सेशंस हैं, आप देख सकते हैं, आप मेडिटेशन शुरू कीजिए। और अगर आप नंबर 2 से रूल होते हैं तो आप रात में जब चाँद दिखता है, अगर आपकी छत से, आपकी बैल्कनी से, कहीं से भी चाँद दिख रहा है, तो आप वहाँ पे बैठिए 10 मिनट, 15 मिनट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे भी आप हील्ड होते हैं, क्योंकि आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपको चाँद नहीं भी दिख रहा है तो बस आप, क्योंकि चाँद तो है ही, भले ना दिख रहा हो, उसका प्रभाव तो सब पे पड़ ही रहा है, तो आप बस अपनी बैल्कनी में या खिड़की खोल के बस वहाँ पे आप थोड़ी देर आसमान को देखें, उससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये भी एक रेमेडी है आपके लिए, आपके मन के लिए, आपकी अंतरात्मा के लिए, आपके इंटरनल जो चीज़ें चल रही हैं उसके लिए। नंबर 2 वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, माँ जिस तरह से केयरिंग होती है उसी तरह से आप भी बहुत केयरिंग होते हैं। आप किसी की केयर करने पर आएँ तो व्यक्ति की लाइफ में जो वैल्यू ऐड करते हैं वो उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो जाती है। नंबर 2 वाले लोग बहुत मूडी होते हैं, इनका मन बहुत कभी कुछ है कभी कुछ है।
समटाइम्स ये बहुत खुश हैं, अभी मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, मन बहुत चलता है इनका। इनका मन जो है बहुत आगे पीछे चलता रहता है, कभी कुछ बहुत कुछ चलता रहता है इनके मन से रिलेटेड, क्योंकि चंद्रमा 15-15 दिन पे घटता बढ़ता रहता है, इसलिए ये चीज़ इनके साथ होती है। तो इस पे इनको वर्क करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला, मेडिटेशन इसमें भी बहुत आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इस चीज़ के लिए भी चांद की रोशनी में बैठना, मून की रोशनी में बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आप किसी के साथ बहस करना पसंद नहीं करते, आपको बहस करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में आती भी है तो आप जल्द से जल्द उस चीज़ से निकलने की कोशिश करते हैं, आप जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि भागना है, अरे मुझे, मतलब वो वाला एटीट्यूड नहीं होता है आपका, मैदान छोड़ के भागने वाला, वो वाले एटीट्यूड की बात नहीं कर रही हूँ। आपको ये पसंद ही नहीं है, आपको ये लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है। सामने वाला आपको परेशान कर रहा है, हर्ट कर रहा है, आप कहेंगे ठीक है भैया, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हटाओ इस बात को। बट सब ऐसा नहीं करते हैं, सब अपने पॉइंट्स को ही रखते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने पॉइंट्स जब तक प्रूव नहीं हो जाते वो बोलते रहते हैं। किसी से बहस करना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी भी बात में फंसे रहना, ये आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, आपका ये नेचर ही नहीं है। और अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में आती तो आप उस सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन नहीं टैकल हो रही है तो आप कई बार ये तक बोल देते हैं कि चलो ठीक है, इस बात को हटाते हैं, तुम ही सही हो, मैं ही गलत हूँ। आप जानते हैं कि आप नहीं गलत हैं, लेकिन आपको लगता है ठीक है, नहीं समझ रहा है, क्योंकि इमोशनली आप ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको लग रहा है कि नहीं यार, मैं ही मेच्योरिटी दिखाती हूँ, हटते हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आप करते हैं अपनी लाइफ में। आपका जो नेचर होता है बहुत ही जल्दी माफ़ कर देने वाला होता है, चाहे जितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, आप माफ़ कर देते हैं। आप बहुत ही बड़े दिल के होते हैं, बहुत उदार दिल के होते हैं। सबका नेचर ऐसा नहीं होता है, माफ़ करने में लोगों को बहुत टाइम लगता है। मैंने बोला था ना, मून माँ है, माँ कैसे माफ़ कर देती है बच्चों को, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चाहे जो भी बच्चा गलती किया हो, उसी तरह से आप भी माफ़ कर देते हैं लोगों को। आप बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं। मूलांक 2 वाले लोग बहुत हेल्प करना चाहते हैं, इनसे लोगों का दुख नहीं देखा जा सकता है, बहुत परेशान हो जाते हैं किसी के दुख को देख के। ये बहुत मददगार लोग होते हैं। अगर इनके पास कोई प्रॉब्लम होगी और सामने वाला भी प्रॉब्लम में है तो अपनी प्रॉब्लम को साइड में करके दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाएंगे। हो सकता है उसमें इनका थोड़ा नुकसान भी हो जाए, लेकिन ये चाहेंगे कि सामने वाले की चीज़ सही हो जाए। इस तरह का नेचर होता है। बहुत ही वैल्यूएबल लोग होते हैं, ऐसे लोग कम होते हैं लोगों की लाइफ में। अगर मूलांक 2 वाला आपका दोस्त है तो आप बहुत लकी हैं। आपका मूलांक 2 वाला व्यक्ति आपकी लाइफ में है तो यू आर वेरी लकी पर्सन, बिकॉज इमोशनली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर माना गया है। ये हीलिंग का नंबर है, ऐसे लोग हील कर देते हैं आपको बात से। मूलांक 2 वाले लोग बहुत इमोशनली सपोर्ट करते हैं लोगों को, भावनात्मक सहारा बनते हैं लोगों के जीवन में। मूलांक 2 वाले व्यक्ति, अगर इनके पास पैसे नहीं भी हैं तो ये बात से आपको बहुत हील्ड कर देंगे। हो सकता है ये पैसे से आपकी हेल्प ना कर पाएँ, लेकिन आपको समझाने में ये पूरा प्रयास करेंगे। कुछ इस तरह के होते हैं मूलांक 2 के लोग। अगर आप मेरी बात से रिलेट कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मूलांक 2 वाले व्यक्ति एक सच्चा रिश्ता बनाने में भरोसा रखते हैं, क्योंकि ये खुद भी बहुत सच्चे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, इसलिए चाहते हैं कि इनके सराउंडिंग के लोग भी ऐसे ही हों, अच्छे हों। अपने स्वामी ग्रह चंद्र के घटने बढ़ने की अवधि के दौरान आपका मन भी बहुत ही ऊपर नीचे होता है, घटता बढ़ता रहता है, मन बहुत ही आगे पीछे होता है। आपका भी जीवन भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरता है। इमोशनली आप बहुत चीज़ों को फेस करते हैं इस समय पे। तो मैंने जैसे कि बताया था कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मूलांक 2 वालों के लिए। ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए और आप देखेंगे कि आपका जो नंबर है मूलांक 2 इस लेवल पे अलाइंड होने लगेगा कि आपको लगेगा वाओ ये क्या हो गया। लेकिन एक दिन मेडिटेशन करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको बहुत टाइम तक इसे अपनी रूटीन में लाना पड़ेगा और आप देखिएगा आप बहुत ज़्यादा इस नंबर की पावर को समझ पाएंगे और बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी, क्योंकि ये भी एक बहुत ही पावरफुल नंबर, ये बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत ही प्यारा नंबर है। ये मूलांक 2 के लिए एक बहुत ही अच्छा जो कलर है, मैं बताना चाहूँगी कि वाइट कलर बहुत अच्छा होता है। वाइट या वाइट के शेड्स, क्रीम कलर आपके लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। किसी दिन जो आपका बहुत स्पेशल दिन है, इस तरह की चीज़ें अगर आप डेली लाइफ में पहनना शुरू करें बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए। अगर आप इसे अपनी लाइफ में यूज़ करें तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत ही कामिंग फील करते हैं आप इसको पहन के। मूलांक 2 वाले व्यक्ति आर्ट वाले लोग होते हैं, आर्ट को पसंद करने वाले लोग होते हैं। म्यूज़िक, पेंटिंग, एक्टिंग, ड्रामा, ये सब इनको बहुत पसंद होता है। इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं या कुछ कर सकते हैं इसमें बहुत अच्छा। इनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छा इमेजिन कर सकते हैं ये, तो इसलिए ये आर्ट के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। इनको आर्ट फील्ड में रहना या कुछ भी किसी भी तरह से, अगर ये आर्ट फील्ड से रिलेटेड है, जैसे म्यूज़िक से रिलेटेड है, डांस से रिलेटेड है, तो इनको ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत कामिंग लगता है इनके लिए। और अगर नहीं भी कर रहे हैं और म्यूज़िक बस सुनते हैं, बहुत शौकीन है या फिर थोड़ा बहुत सीखते हैं,
तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है, आपके मन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। मूलांक 2 एक बहुत ही अच्छा मूलांक है, एक बहुत ही शुभ मूलांक है। इसकी एनर्जी को अगर अलाइन किया जाए तो ये बहुत ही अच्छे से ये व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, वर्क को आगे बढ़ा सकते हैं और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। इनके पास स्ट्रॉन्ग इमोशनल एनर्जी है जिसका यूज़ करके ये जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इमोशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक इमोशन ये है कि आपकी फैमिली में आपकी माता जी को किसी ने हर्ट किया तो आप एक तलवार लेके सामने खड़े हो जाएंगे कि मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। हो सकता है आपके पास बिल्कुल भी ताकत ना हो उस व्यक्ति के सामने जो आपकी माँ को हार्म पहुँचा रहा हो, हर्ट कर रहा हो, लेकिन इमोशंस देख रहे हैं आप। नंबर 2 का इमोशन क्या है कि वो शायद उस व्यक्ति को कुछ भी हार्म ना पहुँचा पाए, लेकिन वो एक तलवार लेके सामने खड़ा है। कितना पावरफुल इमोशन है। वो कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन सामने खड़ा है लड़ने के लिए। ये है नंबर 2 की ताकत, ये है नंबर 2 का इमोशनल पावर। वो डरता नहीं है किसी से। इमोशनली वो जितना सामने आके खड़ा हो जाएगा ना, किसी के बस की बात नहीं है। कुछ कर पाए ना कर पाए लेकिन सामने ज़रूर खड़ा रहेगा, साथ ज़रूर खड़ा रहेगा उस इंसान के। हो सकता है वो कुछ भी ना कर पाए लेकिन वो सामने ज़रूर आएगा। और एक इमोशन ये भी है कि कला के क्षेत्र में, कला की फील्ड में अगर ये आएँ तो ये शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन बन जाते हैं। नंबर 2 से रूल होते हैं शाहरुख खान जी और अमिताभ बच्चन जी। और एक इमोशन ये भी होता है कि आप रूथलेस डिक्टेटर बन जाते हैं, जो कि हिटलर था, वो भी मूलांक 2 था। और एक इमोशन ये भी है कि एक इंसान ये चाहता है कि मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, वो था हर्षद मेहता। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इमोशंस किस तरह से वर्क करते हैं। जिस भी फील्ड में गए उसमें बहुत नाम बना दिया। किस तरह से आप अपनी एनर्जी को, अपने नंबर की एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, ये समझने की बात होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मूलांक 2 अगर अपनी एनर्जी को चैनलाइज करे तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, किस फील्ड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अच्छा ही करेंगे। आप अपने नंबर के साथ अच्छा भी कुछ कर सकते हैं और बहुत बुरा भी कर सकते हैं। कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। आप अमिताभ बच्चन भी बन सकते हैं, आप हिटलर भी बन सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं मूलांक 2 के साथ। बहुत ही पावरफुल नंबर है, मैजिकल नंबर है, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर ये लोग अपने इमोशंस पे काबू पा लें, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो इनको कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है। अगर ये चीज़ों को अलाइंड कर लें लाइफ में, समझ जाएं कि इन्हें लाइफ में करना क्या, इनका पाथ क्या इनको दिखा रहा है, चीज़ों को अपनी लाइफ में समझने लगें, जोड़ने लगें, तो ये लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल्स में कि क्या क्या कर सकते हैं ये लोग। तो बेसिकली आपको अपने नंबर्स को समझना है, अपने नंबर्स की पावर को समझना है। और अगर आप इस चीज़ को समझ लें तो अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस मूलांक 2 के साथ आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ आपको मिल सकें।